हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 9.1 के सवाल नंबर 9 को बताएंगे। तो सवाल नंबर 9 देखिए। 9 में क्या करा है? करा एक मीनार के पाद बिंदु से एक मकान के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करा, वैसे फिगर हम बनाएंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, पहले हम मीनार बना लेते हैं। देखिए हमारा मीनार है, देखिए ऐसे कर लेते हैं कि एक हमारी क्या है, एक मीनार बना लेते हैं। देखिए एक हमारी हो गई मीनार, एक मीनार हो गया। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार की पाद बिंदु यहाँ नीचे पैर है आपका, पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार हो गई, ये देखिए भवन बना दे रहे हैं आपका, ये हमारा ये भवन है, ये भवन है, ये हमारा देखिए भवन है, ये हमारी क्या है, मीनार है। मीनार को हम मान लेते हैं कि ए बी हमारा ये मीनार है, ए बी मीनार है और सी डी क्या हमारा है, ये भवन है। अब कह रहा है कि मीनार की पाद बिंदु से, यानी कि यहाँ से जब भवन के शिखर को माने ऊपर देखता है तो कितना कोण बनता है? कह रहा है उन्नयन कोण 30 अंश है। तो इसको आप ऐसे मिला दीजिए कि हमारा कितना कोण बन रहा है, ये 30 अंश है, यानी यहाँ कोण 30 अंश बन रहा है। तो क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं। वैसे ये हमारा कोण कितना है, ये 30 अंश है। और कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, कहाँ से देखते हैं, भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन के पाद बिंदु से जब मीनार के शिखर को, यानी जब मीनार के शिखर को देखते हैं तो कोण बनता है 60 अंश। यानी यहाँ से जब इसको देखता है तो 60 अंश, इसको आप मिलाकर ऐसे कर लीजिए 60 अंश। देखिए ऐसे 60 अंश, यानी ये कोण हमारा कितना हो गया, देखिए ये कोण हमारा हो गया 60 अंश, यानी 60 अंश हमारा यहाँ बन रहा है। और कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये मीनार कितनी है, 50 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है। तो लिख दीजिए हमारा क्या है, ये 50 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारी दूरी कितनी है, ये 50 मीटर है। तो पूछ क्या रहा है, तो बताइए कि भवन की ऊंचाई क्या है। भवन हमारा क्या है, सी डी, इसको हम मान लेते हैं, जो पूछ रहा है हम मान लेते हैं ये एच है, और नीचे की यह दूरी मान लेते हैं हमारा क्या है, ये एक्स है, यहाँ तक ये एक्स है। अब बात समझा गई होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिख देंगे कि माना, ऐसे लिख देते हैं माना, माना लिख देंगे क्या चीज हम, सी डी, देख रहे हैं सी डी हमारा क्या है, भवन है, ए बी क्या है, मीनार। तो लिखेंगे माना ए बी एक क्या है, ए बी एक मीनार है, मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना दिया गया है, 50 था। लिखेंगे जिसकी ऊंचाई क्या लिख देंगे, 50 मीटर है। और क्या है, क्या माने आप, भवन को एच माने हैं, देखिए एच ऊंचाई इसकी, तथा क्या लिखेंगे, तथा भवन सीडी है, सीडी है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, एच है। आपने एच मान लिया। और नीचे क्या माने हैं, डी बी एक्स, लिख देंगे कि डी बी बराबर एक्स, ये भी लिख देंगे कि माना, ये भी आपने माना है। तो अब चलते हैं, देखिए जितने कोण बनते हैं उतनी बार लेकर हमें चलना पड़ता है। तो देखिए कोण 60 और 30 है, तो 2 बार हमें लेकर चलना है। तो चलिए देखते हैं, ले रहे हैं। मान लीजिए कि हमें 60 अंश वाला, तो हमारा 60 अंश वाला कितना है, कहाँ है, ए डी बी में 60 बना है, देखिए इतने में है ना 60। तो यहाँ लेकर चलेंगे ऐसे, देखिए इसमें लिखेंगे त्रिभुज, किस त्रिभुज में लिखेंगे, देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में tan कितना अंश, 60 अंश, tan 60 अंश, tan होता है लंब बटे आधार, तो 60 के लिए लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार हमारा ये, यानी कि 50 बटे x, यानी हो गया 50 बटे x। तो tan 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3, ये हो गया कड़ी में 3 बराबर 50 बटे x। तो तिरछे गुणा करेंगे यहाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, कड़ी में 3x बराबर
50, तो केवल x बराबर हमारा क्या होगा, जब केवल x छोड़ेंगे तो 50 बटे कड़ी में 3, हमारा समीकरण 1 हो गया। अब चलते हैं, अब किस त्रिभुज में लेंगे, देखिए जो 30 अंश वाला हमारा किस में है, देखिए इस वाले त्रिभुज में है, लेंगे त्रिभुज CBD में, CBD में, क्योंकि 30 अंश कहाँ बना है, B पर, तो CBD में लेंगे त्रिभुज CBD में tan कितना अंश लिखेंगे, क्योंकि कोण 30 है, 30 अंश बराबर, अब देखिए 30 अंश ये हो गया, तो 30 के सामने लंब है, यानी कि लंब हो गया h, आधार होगा x, यानी h बटे x, क्या लिखेंगे हम यहाँ h बटे x, h बटे x। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे कर्ण में 3 h बटे x, तो 3 से गुणा करिए, क्या आ जाएगा हमारा, कर्ण में 3 h बराबर x, ये हमारा समीकरण क्या आ गया 2। तो समीकरण 1 से जो x का मान इतना है रख दे रहे हैं 2 में, तो लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ पर रखने पर, 2 में रखने पर, तो चलिए 2 में रखते हैं। इधर तो हमारा क्या है, कर्ण में 3h बराबर x मीन्स कितना, समीकरण 1 से 50 बटे कर्ण में 3, तो रख देते हैं 50 बटे कर्ण में 3। अब देखिए एक कर्ण में 3 ऐसे तिरछे आएगा, तो कर्ण में 3 गुणा करेंगे 3, यानी 3h हो जाएगा, कितना जाएगा 3h बराबर 50, तो केवल h बराबर 50 बटे 3, 50 में 3 का भाग देंगे, देखिए तो कैसे होगा, 3 1 का 3, बचा यहाँ 2 हो गया 20, 3 6 18, बच रहा 2, जो बच रहा शेष बच गया, तो शेष लिख देंगे 16, देखिए शेष 2 बटे 3, हमारा कितना आ गया, यही मीटर, यानी h बराबर कितना आ गया हमारा 16 सही 2 बटे 3 मीटर, लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई कितनी, बराबर 16 सही 2 बटे 3 मीटर, ये हमारा आंसर इसका आ गया। आइए अब सवाल नंबर 10 को हम देखते हैं, 10 में क्या करा है, देखिए सवाल नंबर 10 आपके सामने है, देखिए करा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है, खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमसे कह रहा है। तो देखिए क्या करा, जैसे कह रहा वैसे ही हम बनाएंगे फिगर। देखिए कह रहा है कि एक सड़क है, सड़क कितनी है 80 मीटर चौड़ी है, देखिए ध्यान से, तो एक हम सड़क बना देते हैं ऐसे कि ये सड़क हमारी है, सड़क कितनी मीटर चौड़ी है 80 मीटर, तो लिख देंगे हमारी 80 मीटर ये सड़क है। तो मान लेते हैं कि AB एक सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी हमारी है 80 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है। कह रहा है कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे, माने कि यहाँ भी और यहाँ भी एक ही लंबाई खंभे लगे, देखिए समान लंबाई खंभे लगा देते हैं। ये देखिए एक खंभा आपका ये है, एक खंभा आपका ये है, दोनों समान लंबाई के यानी समान ऊंचाई के, तो मान लीजिए AB है, यहाँ C हो गया, यहाँ D, तो यानी कि AC खंभा हो गया और BD खंभा समान लंबाई के हैं। और फिर इसमें कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच, माने इस खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। देखिए इसके बीच कोई बिंदु है जहां से इनके शिखर के कोण 60 और 30 है। अगर दोनों कोण बराबर दिया होता 60 अंश या 30 अंश, तो बिंदु कहाँ होता एकदम ठीक बीचों बीच होता, यानी जो 80 मीटर की सड़क है तो वहाँ 40 पे बिंदु होता है, लेकिन कोण अलग अलग है इसलिए बिंदु बीचों बीच नहीं है, कहीं एक तरफ है। देखिए कहाँ बन रहा है 60 और 30 अंश है, तो देखिए मान लीजिए कि वह बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 60 अंश वाला जो होगा वो बिंदु नजदीक होगा। देखिए ऐसे ये 60 अंश हमारा कोण कहाँ बनेगा, ये हमारा कोण कितना है, ये 60 अंश है। इसी बिंदु से जब यहाँ देखा जा रहा है तो वो कितना है 30 अंश है, ये हमारा 30 अंश है।
ये 30 अंश क्यों हुआ, ये 60 क्यों हुआ, क्योंकि जितने ही नज़दीक जाते हैं कोण बढ़ता है, जितने दूर रहते हैं कोण कम होता है। क्योंकि देखिए ये बिंदु इस खंभे से इतना दूर है इसलिए कोण छोटा होगा, ये बिंदु इस खंभे से नज़दीक इसलिए कोण हमारा यहाँ 60 है। अब मान लेते हैं कि हमारा ये था, तो यहाँ कुछ नाम रख दीजिए ABCD E, यहाँ रख देते हैं ई बिंदु है, इस बिंदु से देखा गया है। इस दूरी को हम कितना मान लेते हैं x, यहाँ तक x हमने मान लिया। A 80 है, AX है, तो A कितना होगा 80 में से x घटा दीजिए, हो जाएगा हमारा कितना 80 माइनस x, यानी ये हमारा हो जाएगा 80 माइनस x, ये दूरी हमारी हो जाएगी। अब चलते हैं, देखिए तो जो जो आप किए हैं वो आप लिख दीजिए कि माना, ये सब लिख देना है। देखिए क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिख देंगे माना ए, देखिए माना ए बी सड़क है, माना ए बी सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है, तथा देखिए AC और BD, तथा लिखेंगे AC और BD समान लंबाई के क्या है, खंभे हैं, समान लंबाई के खंभे हैं। ये आपने कर दिया। और लिख दिया कि AB के एक बिंदु कौन सा बिंदु, E, एक बिंदु E है जो कहाँ से, जो A से x मीटर दूरी पर है, ऐसे मान लिया। तो पूछ रहा है कि इसकी लंबाई बताइए, यानी खंभों की लंबाइयाँ कितनी है। तो जो खंभा ये है वही खंभा समान लंबाई की ये हैं, तो खंभे की लंबाई पूछ रहा है। मान लेते हैं कि मान लिया, देखिए इसे लिख देंगे माना खंभे की लंबाई कितनी है, h है, इसको भी आपने मान लिया। तो h देखिए हमारा ये भी है, तो h हमारा ये भी होगा, क्योंकि दोनों समान लंबाई के हैं। ये तो आपने लिख दिया। अब चलिए 2 बार कोण बना है, देखिए 2 जगह, तो 2 त्रिभुज हमें लेना पड़ेगा। चलिए लेते हैं। देखिए इस त्रिभुज में देखिए CEA में लिखेंगे त्रिभुज CE, किसमें, CEA में, A में कितना कोण बना है 60, लिखेंगे tan 60 अंश बराबर, tan देखिए 60 अंश कहाँ पर है, यहाँ पर है, 60 अंश लंब ये हो गया, आधार है x हो गया, यानी लिखेंगे हम h बट्टे x, tan 60 का मान होता है कर्ण 3 बराबर h बट्टे x, तिरे गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण 3x बराबर h, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब चलते हैं फिर, देखिए किस त्रिभुज लेंगे हम जिसमें हमारा 30 बना, 30 इसमें बना, तो लिखेंगे DEB में, लिखेंगे त्रिभुज, देखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEB में कोण कितना हमारा है, tan 30 बना, 30 अंश बराबर, देखिए 30 अंश बराबर, ये लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। देखिए लंब हमारा h है, आधार हमारा कितना हो जाएगा 80 माइनस x, देखिए 80 माइनस x, लिखेंगे हमारा, देखिए h बट्टे 80 माइनस x, tan 30 का मान कितना होता है, कर्ण 3, 1 बट्टे कर्ण 3 होता है, बराबर h बट्टे 80 माइनस x, तिरछे गुणा करते हैं तो क्या जाएगा हमारा, कर्ण 3h, देखिए इसमें गुणा करें कर्ण 3h बराबर 1 का करेंगे तो ही आएगा 80 माइनस x, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब देख रहे हैं कि h का मान समीकरण 1 से उठा के कर्ण 3 इंटू x रख सकते हैं, तो लिखिए समीकरण 1 से किसका मान रखने पर, h का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 2 में रखने पर, किसमें, 2 में रखने पर, तो 2 में रखने जाना है इसमें। देखिए तो कर्ण 3 ऐसे है, देखिए h की जगह कितना रखेंगे, देखिए h की जगह कितना हमारा, कर्ण 3 इंटू x रख दीजिए यहाँ पर, कर्ण 3 इंटू x बराबर 80 माइनस x, कर्ण 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3x बराबर 80 माइनस x, इस x को 75 करिए इधर लाइए,
तो ऋण आएगा, एक्स इधर धन हो जाएगा, यानी कि 3x धन x बराबर 80। तो 3 एक 4x, 3 एक 4x बराबर 80। तो केवल x बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे हो जाएगा, यानी 80 बटे 4, 4 से काटे 4 दूनी 8, यानी आ गया 20। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 20। तो x बराबर हमारा आ गया 20 मीटर, यानी जो बिंदु हमारा देखिए x का मान हमारा आ गया, देखिए ये बिंदु, यानी पहले खंबे से हमारा x मान 20 मीटर दूरी पर, इधर कितना हो जाएगा 60 मीटर आ जाएगा। अभी हमें h का मान निकालना है, तो क्या कर दें, x का मान रख दीजिए। देखिए x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए एक हमारा है कर्णी 3x बराबर h। देखिए कर्णी में 3x बराबर h, तो हो गया कर्णी में 3x मीन्स 20 बराबर h, तो हो जाएगा हमारा क्या चीज 20 कर्णी में 3 बराबर h मीन्स जो हमने माना खंभे की लंबाई, तो खंभे की लंबाई h माने थे, तो ये हमारा 20 कर्णी में 3 आ गया। दोनों खंभे के 20 कर्णी में 3, 20 कर्णी में 3 ही आएंगे। और जो बिंदु माने हम x माने थे, तो पहले खंभे से 20 मीटर, तो उधर कितना आएगा, इधर का हमने देखिए तो x का मान हमारा कितना आ गया, इधर का x आ गया 20, तो इधर कितना होगा 80 माइनस 20 यानी 60, यानी जो बिंदु है वो खंभे से कितने दूर है 20 मीटर और दूसरे खंभे से 60 मीटर है, और जो ऊंचाई है खंभों कितनी है, कितने हमारे 20 कर्णी में 3। तो आंसर में हम लिख देंगे, ये आंसर लिख दे रहे हैं आपको, देखिए आप आंसर यहाँ लिख देंगे, देखिए आंसर आपको लिख देना ऐसे, देखिए लिख देंगे क्या चीज़ हम कि अतः खंभों की ऊंचाई कितना लिख देंगे, खंभों की ऊंचाई 20 कर्णी में 3 मीटर, यानी दोनों खंभों की ऊंचाई इतनी है। और बिंदु कितने हो जाएंगे, बिंदु कितने होंगे 20 मीटर और कितने मीटर 60 मीटर की दूरी पर हैं, इतने पर हैं, यानी जो बिंदु हमारा है वो कितने हैं, पहले खंभे से 20 मीटर की दूरी पर है और दूसरे खंभे से 60 मीटर की दूरी पर है, और खंभों की ऊंचाई कितनी है हमारी 20 कर्णी में 3 मीटर। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में।